नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची में झमाझम बारिश, 14 से 16 अगस्त तक देवघर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद झमाझम बारिश हो रही है। पूर्वी सिंहभूम समेत 6 जिलों में कुछ ही घंटे में बारिश भी हो सकती है। राज्य में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भाई बहन को लूटने वाला गैंग का लुटेरा हुआ गिरफ्तार। बंदूक की नोक पर अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चांदी के जेवर लूटे। पलामू पुलिस ने एक सड़क लुटेरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरे मोहम्मद इरफान उर्फ सोनू, जिनका उम्र 25 वर्ष, ने अपने 3 साथी रिंसू पांडे, शशि रंजन उर्फ पंचम और अखिलेश भुइयां के साथ मिलकर 5 जून की रात बिस्फुट्टा चौक के पास पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की कला निवासी आकाश कुमार सिंह और उसकी बहन से लूटपाट किया था। चारों अपराधी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज गांव का रहने वाला है। इरफान को लेस्लीगंज के इलाके से ही शहर थाना पुलिस ने पकड़ा है। लुटेरे ने बंदूक के दम पर अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चांदी के जेवर लूटे थे। पकड़े गए अपराधी मोहम्मद इरफान के पास से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इधर जो है मोटरसाइकिल का पता पुलिस को नहीं चल पाया है। गिरिडीह में 2 नकाबपोश अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर चलाई गोली, 3 लाख लूट कर हुए फरार। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया में 2 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के सवारी के बीसी संचालक विश्वनाथ यादव को गोली मार दी और लगभग 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 नकाबपोश अपराधी बाइक पर सवार होकर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंचे और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर गोली चला दी। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के घायल हो जाने के बाद सेवा केंद्र से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। पीडीएस डीलरों की कमीशन का भुगतान नियमित करने की मांग। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को डोरंडा स्थित शिशु सदन में हुई। इसमें पीडीएस डीलरों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आश्वासन के बाद भी अब तक न तो अनुकंपा को पूर्व की भांति लागू किया गया है और न ही कमीशन की राशि दोगुनी की गई है। यहाँ तक 4G ई-पॉस मशीन भी नहीं लगाई गई। बैठक में प्रस्ताव लाकर सरकार को चेतावनी दी गई। कहा कि अगर 1 माह में सर्वर की व्यवस्था में सुधार के साथ 4G सेवा की मशीन नहीं लगाई गई और डीलरों के कमीशन का भुगतान नियमित नहीं किया गया तो पीडीएस डीलर्स दुकान बंद करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर पीडीएस डीलरों ने कहा कि पीडीएस डीलर मुफ्त का राशन वितरण करते आ रहे हैं। अगर समय पर कमीशन का भुगतान नहीं हुआ तो कैसे परिवार चलाएंगे। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा ने कहा कि कोरोना अवधि से लेकर आज तक कमीशन के भुगतान में तरह तरह की अड़चनें लगाई जा रही है। सरकार की ओर से बकाया राशि का प्रावधान किए जाने के बाद भी भुगतान में विलंब किया जा रहा है। सरकार पर पीडीएस डीलरों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बकाया है। बैठक में वरीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, मोहन प्रसाद, कामेश्वर दुबे, राजकुमार चरण पहाड़ी, राजेश कुमार बंसल, संजय कुडू, ज्ञानदेव झा समेत प्रखंड और जिला से आए प्रतिनिधि मौजूद थे। मुक्त कराए गए तमिलनाडु में बंधक बनाए गए 500 मजदूर। तमिलनाडु में पिछले 2 सप्ताह से बंधक बना रहे बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के तिलिया गांव निवासी रमेश कुमार महतो समेत 5 मजदूरों को रविवार को मुक्त करा लिया गया। रमेश महतो के परिजनों ने सांसद ढुल्लू महतो से मिलकर मजदूरों को मुक्त कराने की मांग की थी। सांसद ढुल्लू महतो ने तत्काल चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी। एसएसपी सुजीत कुमार ने कार्रवाई करते हुए 5 मजदूरों को त्रिचांग जिले के एक सुदूर गाँव से मुक्त करा लिया। मजदूरों को फिलहाल चेन्नई के एक स्कूल में रखा गया है। पुलिस एजेंट व ठेकेदारों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस एजेंट और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। वहीं झारखंड पुलिस से संपर्क कर मजदूरों को वापस उनके घर भेजने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि शनिवार की शाम रमेश महतो के परिजनों ने मामले की जानकारी दी। मैंने चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी और मजदूरों का लोकेशन भी बताया। इधर जो है बंधक बने मजदूरों के परिजन सुरेश महतो, मधुसूदन महतो समेत ग्रामीणों ने सांसद ढुल्लू महतो का आभार जताया है।
हजारीबाग में हवलदार की हत्या कर अस्पताल से कैदी फरार, स्लाइन के पाइप से ही घोंटा गाला, कैदी वार्ड के दरवाजे को लॉक कर भागा। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक कैदी ने सुरक्षा में लगे हवलदार की हत्या कर दी। इसके बाद कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर फरार हो गया। नेपाल हाउस के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में आगजनी, कमरा नंबर 211 पूरी तरह जला, कई दस्तावेज भी हुआ खाक, धुएं से दीवारें हुई काली। नेपाल हाउस सचिवालय स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कमरा नंबर 211 पूरी तरह से जला हुआ पाया गया है। आज सुबह दफ्तर खोलने कर्मचारी और कुछ अधिकारी पहुंचे तो पूरा कमरा जला हुआ पाया। अवैध आरामिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त, गिरिडीह में लकड़ी और मशीन जब्त, संचालक पर केस दर्ज। गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र के तुइयो गांव में संचालित अवैध आरामिल पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। प्रभारी रेंजर एसके रवि को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने रविवार की शाम तुइयो पंचायत के तुइयो गांव में अवैध रूप से संचालित आरामिल पर छापामारी कर भारी मात्रा में कीमती लकड़ी को बरामद किया है। साथ ही छापामारी दौरान आरामिल मशीन और सामानों को भी जब्त कर लिया गया। वन कर्मियों ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दिनों से तुइयो गांव में अवैध तरीके से आरामिल का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर खुखरा थाना के मदद से अवैध संचालित आरामिल पर छापामारी कर जमींदोज कर दिया गया है। घाटशिला आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण, व्यवस्था देख बिफरे उपायुक्त अन्यन मित्तल, प्रिंसिपल एवं वार्डन को किया सकोज। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त अन्यन मित्तल ने रविवार को घाटशिला प्रखंड के ऊपर पावड़ा स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भवनों की स्थिति, उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं तथा अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने क्लासरूम, प्लेग्राउंड, किचन, छात्रावास, स्टोर रूम, कंप्यूटर लैब, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई क्लासरूम में पंखा और बल्ब नहीं पाए जाने, शौचालय और किचन में गंदगी, प्लेग्राउंड के उचित रखरखाव का अभाव तथा अन्य व्यवस्थाओं में कमियों पर विद्यालय के प्रिंसिपल एवं वार्डन को कार्यशैली में सुधार लाने तथा 7 दिनों के अंदर आवश्यक कदम नहीं उठाए जाने पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। साथ ही दोनों को सकोच किया गया। उन्होंने प्रिंसिपल एवं वार्डन को सभी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखने, मेन्यू अनुसार बच्चों को पोषाहार, परिसर की साफ सफाई, पौधारोपण करने तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा परियोजना निदेशक ITDA एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सभी आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किए जाने तथा SDO, BDO एवं CO को भी अपने पोषक क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। रांची की जुमार नदी में डूबने से मनन विद्या मंदिर के छात्र की हुई मौत, बिहार के गया का था रहने वाला। रांची के जुमार नदी में डूबने से एक छात्र पीयूष कुमार की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही NDRF की टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकालने में जुट गई। मृतक बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या मंदिर का छात्र था। वह बिहार के गया का रहने वाला था, स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। ये घटना रविवार की है। पुलिस के अनुसार मृतक अपने 4-5 दोस्तों के साथ अहले सुबह घूमने निकला था। सभी छात्र हॉस्टल से चोरी चुपके बाहर जा रहे थे। उनके बाहर जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। हॉस्टल प्रबंधन को इसकी भनक भी नहीं थी। स्कूल के हॉस्टल से बाहर जाने के क्रम में छात्रों को जुमार नदी पार करनी थी। नदी पार करने के क्रम में ही एक छात्र डूब गया। मृतक छात्र की पहचान पुलिस ने पीयूष कुमार के रूप में की है। पीएम ने कृषि उपज बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों की 109 किस्में जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकृत बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाए जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी किया। खेती की फसलों में अनाज, बाजरा, चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और फाइबर जैसी फसलें शामिल हैं। वहीं बागवानी की फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की नई किस्में शामिल हैं। आप सबको बता दो कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती के तरीकों और जलवायु अनुकूल तरीकों की वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने लगातार जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और कुपोषण से निपटने के लिए उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं जैसी सरकारी पहलों से जोड़ा है। दोस्तों,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।